हेलो, वेलकम टू एक्चुअली मोटिवेशन प्लेटफॉर्म। आप सबका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो कहानी है एक हिरन की। एक हिरन जो जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, भटक रही थी, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। झाड़ियों में बैठे रहने के बाद उसे अचानक से नदी के बहाव की आवाज आती है। वह उस आवाज की तरफ दौड़ने लगती है। कुछ देर दौड़ने के बाद उसे सामने एक नदी दिखाई देती है। मानो उसकी खुशी डबल हो गई हो, उसे नई जिंदगी मिल गई हो। वो फौरन उस नदी की तरफ दौड़ने लगती है और पानी पीने के लिए अपना सर नदी पे झुकाती है। तब वो अपने दाहिनी तरफ देखती है। दाहिनी तरफ देखने पर उसे एक शिकारी नजर आता है, जो कि हाथ में तीर लिए उस पर निशाना तानकर खड़ा हुआ था। और जब हिरन अपने बाईं तरफ देखती है तो उसे एक झाड़ियों में बैठा शेर नजर आता है, जो कि ताक में होता है हिरन के। अब हिरन पानी वानी सब भूल जाती है, उसे कुछ भी दिमाग में नहीं होता। फिर वो लौटकर पीछे भागने की तरफ सोचती है, लेकिन पीछे भी भयंकर आग लगी हुई थी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन के मन में एक ही बात चल रही थी कि सामने मेरे नदी तो है, लेकिन दाहिनी तरफ मेरे शिकारी खड़ा है और बाएं तरफ मेरे शेर खड़ा है, और मैं भाग भी नहीं सकती क्योंकि पीछे भयंकर आग लगी हुई है और सामने लंबी चौड़ी गहरी नदी है। अब ऐसे में वो क्या करे, चारों ओर से रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाती है और वह ये सोचती है कि चारों तरफ से मेरी मुसीबत आ चुकी है, तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं। वैसे भी मुझे मरना है, तब पानी पीकर क्यों ना मरूं। तो यही हिरन अपना सोचने लगती। कुछ देर सोचने के बाद हिरन अपने काम पर लग जाती है, क्योंकि उसे मरना तो था ही। तो वो अपना पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही वो पानी पीने लगती है, उतने में ऊपर काले बादल छा जाते हैं और बादलों से बारिश होने लगती है। पानी का स्तर बढ़ जाता है, पानी जोरों से होने लगती है, जिससे शिकारी का निशाना चूक जाता है और शेर को लग जाता है। और अब शेर की नजर पड़ जाती है शिकारी पर, तो शिकारी के पीछे शेर दौड़ने लगता है। और जैसे ही हिरन अपना पानी पी लेती है तो वो अपना सर ऊपर उठाती है। ऊपर उठाने पर वो अपने राइट की तरफ देखती है तो वहाँ पे शिकारी नहीं होता, और फिर भी अपने बाईं तरफ देखती है तो वहाँ शेर भी नहीं होता। वो देखती है और दंग रह जाती है। वो पीछे आग भी बुझ गई थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है मेरे दोस्त, इंसान की जिंदगी में भी प्रॉब्लम आती है, और जब आती है ना तो चारों तरफ से आती है, जिस कारण हम इंसान क्या करते हैं, घबरा जाते हैं अपनी प्रॉब्लम से। तो हमें कभी भी ऐसी सिचुएशन में डरना नहीं है, ना ही घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, अगर वो हार मान जाती तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। हिरन के सामने जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में वो बड़ी हुई लंबी नदी में छलांग भी मार सकती थी, इधर उधर भाग भी सकती थी। इससे क्या होता, उसका शिकार हो जाता, लेकिन उसने 2 मिनट शांति से सोचा। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी दूर रहता है, पर उसके सामने बहुत सारी मुसीबत दिखने लगती है। घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, वो उसी में उलझ कर रह जाता है और घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको नहीं घबराना, ऐसे में बस आपको अपने काम पर फोकस करना है। मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और दुनिया क्या कहेगी, कर गए तो दुनिया एक दिन तुम्हें देखेगी। बस इसी के साथ मिलते हैं अब अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें।